आज है 8 अगस्त 2026, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जनता के बीच पहुंचेगी पूरी सरकार। हर शुक्रवार होगी मौकों पर शिकायतों की सुनवाई। मध्य प्रदेश सरकार ने जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू किया। यह अभियान 6 महीने तक चलेगा, जिसके तहत हर शुक्रवार अधिकारी गांव और शहरों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं मौके पर सुनेंगे। सीएम हेल्पलाइन और सरकारी कार्यालयों में लंबी शिकायतों का प्राथमिकता से निपटारा किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सुशासन को धरातल तक पहुंचाना और लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत दिलाना है। अब अंगूठे की नहीं होगी जरूरत, क्यूआर कोड स्कैन करते ही मिलेगा राशन। मध्य प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली अब पूरी तरह से डिजिटल होने जा रही है। सरकार भोपाल और इंदौर से पीडीएस का नया मॉडल शुरू करेगी। इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों को डिजिटल टोकन और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से सुविधा मिलेगी। राशन दुकान पर अंगूठा लगाने की जगह केवल क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, जिसके बाद गेहूं और चावल उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य राशन वितरण को अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक बनाना है। इंदौर में गैस सिलेंडर संकट खत्म, अब सिर्फ 2 दिन में हो रही डिलीवरी। इंदौर में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बना हुआ पैनिक अब खत्म हो गया है। अमेरिका ईरान तनाव के चलते ईंधन संकट की आशंका में कुछ लोगों ने बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर बुक कर लिए, जिसमें डिलीवरी में देरी हो रही थी। पहले जहां सिलेंडर के लिए 8 से 10 दिन इंतजार करना पड़ रहा था, वहीं अब सिर्फ 2 दिन में डिलीवरी मिल रही है। गैस कंपनीज ने सुरक्षा के लिए ओटीपी आधारित डिलीवरी अनिवार्य कर दी है। एमपी के 10 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 18% तक बढ़ने की उम्मीद। मध्य प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई। अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार महंगाई भत्ते में बड़ा इजाफा कर सकती है। कर्मचारियों का डीए मौजूदा 60% से बढ़ाकर 78% तक करने की तैयारी है। इसके लिए विभागों की स्थापना व्यय में बजट प्रावधान किया जाएगा। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी के आधार पर प्रदेश के कर्मचारियों को भी लाभ देने की योजना बना रही है। एमपी में 24 घंटे बाजार खोलने पर अभी इंतजार, गाइडलाइन के बाद होगा फैसला। मध्य प्रदेश के शहरों में 24 घंटे बाजार खोलने का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद भी सरकार ने अंतिम फैसला नहीं लिया। आवासीय क्षेत्रों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लेकर एक समिति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और गाइडलाइन के आधार पर नीति तैयार करेगी। इसके बाद जिला स्तर पर शहरों के हिसाब से नियम बनाए जाएंगे। फिलहाल किसी भी शहर में 24 घंटे बाजार खोलने की घोषणा नहीं हुई। भोपाल में बनेगी प्रदेश की दूसरी सरकारी फार्मेसी, सस्ती होंगी आयुर्वेदिक दवाएं। भोपाल में मध्य प्रदेश की दूसरी सरकारी फार्मेसी तैयार की जा रही है। इस नई पहल से आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और मरीजों को कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता बेहतर करने के साथ उनकी लागत भी कम की जाए। नई सरकारी फार्मेसी में विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण किया जाएगा। जबलपुर में 10 अगस्त को स्कूल बंद, संस्कार कांवड़ यात्रा को लेकर अवकाश घोषित। जबलपुर में संस्कार कांवड़ यात्रा और गुप्तेश्वर शाही सवारी यात्रा को देखते हुए 10 अगस्त को स्कूल में अवकाश घोषित किया गया। प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। संस्कार कांवड़ यात्रा सुबह 7 बजे ग्वारीघाट के सिद्धघाट से शुरू होगी। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ग्राम मटामर स्थित कैलाश धाम भगवान नर्मदेश्वर भोलेनाथ मंदिर पहुंचेगी। इस दौरान कई क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भीड़ और यातायात व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। मेरिट में चयन के बाद भी बाहर हुए अभ्यर्थी, डीएलएड डिग्री को लेकर भोपाल में प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद बढ़ गया। शुक्रवार को भोपाल स्थित लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई का चयनित अभ्यर्थियों ने घेराव कर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि मेरिट सूची में नाम आने के बाद भी दस्तावेज सत्यापन के दौरान उन्हें बाहर कर दिया गया। करीब 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने डीएलएड डिग्री को मान्यता देने और नियम 49 के तहत राहत की मांग की। एमपी शिक्षक भर्ती में बड़ा धमाका, 800 अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर संकट। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 और नियुक्ति 2026 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। करीब 800 सफल अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किए जाने के विरोध में उम्मीदवारों ने भोपाल स्थित डीपीआई कार्यालय का घेराव किया और नियमों में बदलाव की मांग की। वहीं चयनित प्राथमिक शिक्षकों के लिए सरकार ने राहत दी। अब पारिवारिक, सामाजिक या अन्य कारणों से परेशान शिक्षक आपसी सहमति के आधार पर अपना जिला और स्कूल बदल पाएंगे।
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अमित लाहौटी को मिली हाईकोर्ट में अहम जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को नया अतिरिक्त न्यायाधीश मिल गया। केंद्र सरकार ने अधिवक्ता अमित लाहौटी को 2 वर्ष के लिए हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने 7 अगस्त 2026 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 224(1) के तहत ये नियुक्ति की है। अधिसूचना के अनुसार अमित लाहौटी का कार्यकाल उस दिन से शुरू होगा जब वे अपने पद की शपथ लेकर आधिकारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे। ईटीवी भारत की खबर का असर, विदिशा सांदीपनी स्कूल के बच्चे फर्राटा मार पहुंचेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश के विदिशा से बीते दिनों स्कूली छात्रों को लेकर एक खबर सुर्खियों में रही, जहां स्कूल जाने छात्र बेतवा नदी पर बने खतरनाक डैम को कूदकर पार कर रहे थे। मामले में हाईकोर्ट संज्ञान लिया था। वहीं इसके बाद एक खबर छात्रों को लेकर ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसमें नटेरन स्थित सरकारी सांदीपनी हाई स्कूल के छात्रों को स्कूल जाने में समस्या आ रही थी। बच्चे ट्रैक्टर ट्रॉली से स्कूल जा रहे थे। ईटीवी भारत द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग हरकत में आया और बच्चों के लिए बसेस का इंतजाम किया। उज्जैन की वैदिक घड़ी अब दुनिया में करेगी समय का मार्गदर्शन, वैश्विक संस्करण लॉन्च। महाकाल के नगरी उज्जैन में विकसित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी अब वैश्विक पहचान बनाने जा रही है। आरोहणम वैदिक घड़ी का पहला व्यावसायिक संस्करण जारी कर दिया गया। इसे विश्व की पहली वैदिक टाइम हेरिटेज इंस्टॉलेशन बताया जा रहा है, जो तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र और वैदिक कालगणना की जानकारी देगी। इस घड़ी को भारत के साथ साथ विदेशों के एयरपोर्ट, होटल, संग्रहालय, मंदिर और कॉरपोरेट संस्थानों में स्थापित करने की तैयारी है। पन्ना टाइगर रिजर्व में अवैध रिजॉर्ट पर सख्ती, पीसीसीएफ ने डिप्टी डायरेक्टर को किया तलब। पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में कथित रूप से नियमों के विपरीत बने रिजॉर्ट के मामले में वन विभाग ने सख्त रुख अपनाया। मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर शमिता राजौरा ने पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तलब करते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर वीरेंद्र पटेल को बुलाया है। प्रारंभिक जांच में निर्माण को नियमों के विपरीत बताया गया था। मामले में प्रशासनिक कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 39वीं किश्त कब आएगी, जानिए लेटेस्ट अपडेट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 39वीं किश्त का लाखों महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है। सरकार की ओर से अभी किश्त जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई। हालांकि पिछले महीनों के भुगतान पैटर्न को देखते हुए 10 अगस्त के आसपास राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है। लाभार्थी अपना नाम सूची में ऑनलाइन भी जांच सकती हैं। अंतिम तारीख और भुगतान की पुष्टि राज्य सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी। एमपी में पटवारियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त, जनहित याचिका से बढ़ी मुश्किल। मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल अब हाईकोर्ट पहुंच गई। 4 अगस्त से जारी हड़ताल के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि पटवारियों के काम बंद करने से आम लोगों को राजस्व और जरूरी प्रमाण पत्रों से जुड़े कार्यों में परेशानी हो रही है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दाखिल याचिका में कोर्ट से हड़ताल खत्म कराने के लिए हस्तक्षेप की मांग की गई। ग्वालियर में आज बिजली कटौती का अलर्ट, सुबह 10 से 2 बजे तक बंद रहेगी सप्लाई। ग्वालियर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। विद्युत रखरखाव कार्य के चलते आज नगर संभाग उत्तर और नगर संभाग केंद्रीय क्षेत्र में 4 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। खेलापति कॉलोनी, तुलसी विहार कॉलोनी, मरीमाता क्षेत्र और फोर्ट फीडर के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। इसके अलावा चिरवाई सब स्टेशन से जुड़े फीडर और औद्योगिक क्षेत्रों में भी बिजली सप्लाई बंद रहेगी। फतवे से नहीं होगा कानूनी तलाक, एमपी हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम विवाह विच्छेद से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ फतवा जारी होने से निकाह कानूनी रूप से खत्म नहीं माना जा सकता। धार्मिक संस्थाएं केवल राय दे सकती हैं, लेकिन तलाक की कानूनी मान्यता देने का अधिकार सक्षम अदालत के पास है। भोपाल की दारुल दफा मसाजिद कमेटी के फतवे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक मार्गदर्शन और कानूनी तलाक में अंतर है। ग्वालियर समेत एमपी में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया। ग्वालियर समेत पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और झारखंड के ऊपर बने ऊपरी हवा के चक्रवात और सक्रिय मानसूनी द्रोणिका के कारण बारिश की गतिविधियां तेज हुई। शुक्रवार को नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा 39 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं श्योपुर, निडोरी और पचमढ़ी में अच्छी बारिश हुई।
एमपी रुक जाना नहीं, रिजल्ट जारी, 98,000 छात्रों का इंतजार खत्म। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जुलाई 2026 सत्र की परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए। सबसे ज्यादा इंतजार वाली रुक जाना नहीं योजना में कक्षा 10वीं का रिजल्ट 59.89% और कक्षा 12वीं का 52.44% रहा। परीक्षा में शामिल हजारों विद्यार्थियों को अब परिणाम मिल गया है। बोर्ड के अनुसार 3 से 17 जुलाई तक रुक जाना नहीं, अलॉट चले, ओपन स्कूल, ITI और अन्य परीक्षाएं आयोजित की गई थी। टीकमगढ़ में भाजपा का महामंथन, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की बनी रणनीति। टीकमगढ़ में भाजपा ने संगठन मजबूती और आगामी कार्यक्रमों को लेकर बड़ी बैठक ली। जिले के प्रभारी मंत्री कृष्णा गौड़ ने नवीन जिला कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हैं और जनता का विश्वास बनाए रखना जरूरी। उन्होंने बताया कि 7 अगस्त से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर बनी बड़ी चुनौती, सागर में बदलाव की नई शुरुआत। मध्य प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर अब भी गंभीर चुनौती बनी हुई है। इन चिंताजनक आंकड़ों को कम करने के लिए सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जमीनी स्तर पर विशेष अभियान शुरू किया। भारत सरकार के सुमन कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों से लेकर मेडिकल कॉलेज तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। कलेक्टर स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर स्वास्थ्य कर्मचारियों का मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन कर रही हैं। उद्देश्य है कि समय पर बेहतर इलाज और देखभाल के जरिए माताओं और नवजात शिशुओं की जान बचाई जा सके। साइबर क्राइम और ड्रग्स माफिया पर बड़ा एक्शन, कई राज्यों की DGP ने बनाई संयुक्त रणनीति। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा, इंटर स्टेट अपराध और ड्रग तस्करी के बढ़ते नेटवर्क पर संयुक्त रणनीति तैयार की गई। राज्यों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने, सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी मजबूत करने और सिंथेटिक ड्रग्स के खिलाफ बड़े स्तर पर संयुक्त अभियान चलाने पर सहमति बनी। अधिकारियों ने महिला अपराधों की रोकथाम और अंतर्राज्यीय अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए बेहतर समन्वय बढ़ाने का भी फैसला लिया। इंदौर में 1.5 करोड़ का घी जब्त, 25,000 लीटर स्टॉक की बिक्री पर रोक। इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने घी के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। AB रोड स्थित एक गोदाम से करीब 25,000 लीटर घी जब्त कर इसकी बिक्री पर रोक लगा दी। जब्त घी की अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। टीम ने अलग अलग पैकिंग के 20 सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों को देखते हुए मध्य प्रदेश में दूध और डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता जांच का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एयरपोर्ट गांधीनगर रोड खुला, हजारों वाहन चालकों को राहत। इंदौर के हजारों वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। एयरपोर्ट से गांधीनगर जाने वाला मार्ग अब दोनों तरफ से आवागमन के लिए शुरू कर दिया गया। मेट्रो ट्रेन निर्माण कार्य के चलते पिछले 3 महीने से लोगों को करीब 4 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा था। मार्ग खुलने के बाद अब यात्रियों और स्थानीय लोगों को समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। ग्वालियर में तनावपूर्ण माहौल, कांवड़ियों पर हमले के बाद थाने का घेराव। ग्वालियर में कांवड़ यात्रा के दौरान कार की टक्कर को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। पुलिस के अनुसार मारपीट और हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।